नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में पिछले कई दिन से इस बात पर बड़ी चर्चा हो रही है, आखिर गुप्ता बंधु किसके साथ मिलकर उत्तराखंड की सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पत्रकारों के एक सवाल पर आया उत्तर और हरीश रावत की लिखी गई एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस मामले को और अधिक गंभीर बना दिया है। इसीलिए इस पर चर्चा जरूरी हो गई है। आइए एक एक कर कुछ सवालों पर, कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में शून्यकाल के दौरान कहा, गुप्ता बंधु 500 करोड़ रुपए खर्च कर उत्तराखंड सरकार को गिराना चाहते थे। उनकी इस बात ने कई सवालों को एक साथ जन्म दे दिया और राजनीतिक हड़कंप पैदा कर दिया। उत्तराखंड की धामी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी के 12 से अधिक विधायक तोड़ने की जरूरत होगी, तभी यह सरकार अल्पमत में आ पाएगी। इसीलिए पहला सवाल तो यही है कि वो कौन है जो गुप्ता बंधुओं के साथ मिलकर बीजेपी के 12 विधायकों को तोड़ने की हिम्मत रखता है। दूसरा सवाल यह है, गुप्ता बंधुओं के साथ मिलकर कांग्रेस के नेता सरकार को गिराना चाहते हैं या फिर बीजेपी के ही कुछ नेता अपनी सरकार को गिराना चाहते हैं। तीसरा सवाल यह है, यदि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के पास सरकार गिराने की साजिश की पूरी सूचना है और कुछ तथ्य है, तो उन्हें सभी तथ्यों से पर्दा हटाना चाहिए। यह सब उत्तराखंड की जनता को जानने का हक है। उत्तराखंड की जनता राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के कारण पहले भी बहुत कुछ नुकसान झेल चुकी है, भुगत चुकी है। इसीलिए कौन उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहता है, उसके मुंह से पर्दा हटना ही चाहिए, उसका चेहरा बेनकाब होना ही चाहिए। चौथा सवाल यह है, उत्तराखंड सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, क्या इस साजिश की जानकारी उत्तराखंड की जांच एजेंसियों को थी? क्या खुफिया विभाग ने कोई रिपोर्ट धामी सरकार को सौंपी जिसमें इस तरह की किसी साजिश की बात हो? क्या ऐसी किसी रिपोर्ट के बाद धामी सरकार अलर्ट मोड में आई? ये सवाल है। पिछले दिनों उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की खूब चर्चाएं हुई, लेकिन ये चर्चाएं, ये अफवाहें अचानक से शांत हो गई। क्या किसी राजनीतिक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही भांडाफोड़ हो गया, जिससे चर्चाएं शांत हो गई? ये कुछ सवाल है। इन सवालों के उत्तर उत्तराखंड की जनता के सामने आने चाहिए। आप कुछ बिंदुओं पर गौर कीजिए। शून्यकाल के दौरान विधानसभा सदन में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए विधायक उमेश कुमार ने हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री काल से गुप्ता बंधुओं को मिली सुविधाओं, वाई और जेड श्रेणी की मिली सुरक्षा का जिक्र किया। वो बार बार त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के काल का जिक्र कर रहे थे। उमेश कुमार ने यह भी कहा, 2016 से लेकर 2020 तक राज्य में गुप्ता बंधु राज्य की सरकारों के बहुत करीब रहे। उमेश कुमार ने देहरादून में पिछले दिनों रियल एस्टेट कारोबारी सत्येंद्र साहनी की आत्महत्या का मामला भी सदन में उठाया और इस प्रकरण को भी गुप्ता बंधुओं से जोड़ा। आपको याद होगा, जब सत्येंद्र साहनी की आत्महत्या की घटना हुई थी, उस वक्त इस मामले ने बड़ा ही राजनीतिक रूप ले लिया था। उस वक्त भी यह सवाल उठा था, गुप्ता बंधुओं को उत्तराखंड में स्थापित आखिर किया किसने, जबकि उन पर इंटरनेशनल लेवल के कई सारे मामले हैं। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने गुप्ता बंधुओं के बढ़ते कारोबार और ब्लैक लिस्ट कंपनियों को व्यापारिक छूट मिलने पर उस वक्त भी कुछ सवाल उठाए थे और अब सदन में भी कुछ सवाल उठाए हैं। उस समय गुप्ता बंधुओं के साथ अपना नाम लिए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भड़क गए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां तक कह दिया था, उत्तराखंड में लगातार विभिन्न विवादों में मेरा नाम घसीटा जा रहा है, साहनी आत्महत्या मामले में भी मेरा नाम उछाला जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर गुस्सा जताते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच किसी सिटिंग जज से कराए जाने की मांग कर दी थी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब उमेश कुमार फिर से त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल में मिली गुप्ता बंधुओं को सुविधाओं को बार बार याद कर कह रहे हैं, उत्तराखंड की सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। जब पत्रकारों ने इसको लेकर एक सवाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से किया, तो उन्होंने कहा, सरकार गिराने की साजिश के मामले की जांच निसंदेह एजेंसियां करेगी। मुख्यमंत्री धामी का यह बयान जैसे ही आया, तुरंत ही कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने भी सोशल मीडिया पर लिख दिया, मुख्यमंत्री ने सरकार गिराने की साजिश मामले का संज्ञान लिया है, इस पर टिप्पणी की है। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चिंगारी है जिसके कारण मुख्यमंत्री को बोलना पड़ गया। उत्तराखंड की जनता को इस मामले को गहराई से जानने का हक है।
यह बात हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर लिखी है। इस तरह से यह मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है, हो गया है। निर्दलीय विधायक ने यह आरोप सदन में लगाए हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए, अगर नेता कोई बात किसी जनसभा या फिर यूं ही कह देता है तो एक बार यह मान लिया जाता है कि इसको ज्यादा गंभीरता से ना लिया जाए। नेता एक दूसरे पर आरोप या कुछ बातें कहते ही रहते हैं, लेकिन विधायक उमेश कुमार ने सरकार को गिराने की साजिश रचे जाने की बात विधानसभा सदन में कही है। कार्रवाई के दौरान निर्दलीय विधायक की बात ऑन रिकॉर्ड है, वो सरकारी दस्तावेज में दर्ज हो गई है। उनकी बात के गंभीर मायने हैं, इसीलिए उत्तराखंड की जनता को सच जानने का हक है और यह माना जाना चाहिए सच्चाई क्या है। इस बात से पर्दा देर सवेर उठेगा भी, जब खुद सीएम धामी कह रहे हैं जांच एजेंसी इस पूरे मामले को देखेगी। वैसे तो भाजपा हाईकमान को भी इस कथित साजिश की उच्च स्तरीय जांच करा ही लेनी चाहिए। बीजेपी के किन किन नेताओं के गुप्ता बंधुओं के साथ गहरे रिश्ते हैं, यह भी पता लगा ही लेना चाहिए। क्या बीजेपी का ही कोई नेता तो इस कथित साजिश के तारों में उलझा हुआ नहीं है? क्योंकि जनता को सच जानने का हक है, अधिकार है। जनता के इस अधिकार की रक्षा बीजेपी हाईकमान को करनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।